श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 17वें सर्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सर्ग में हमने देखा कि भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र बनकर जन्म लूंगा। इस सर्ग में ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सभी देवताओं को कि वे वानर जाति के युद्धपतियों के रूप में जन्म लें। तो इस सर्ग में प्रारंभ करते हैं। पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मने उवाच देवता सर्वा स्वयंभू भगवान अधिनम इदम। तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ये कहा कि हे सभी देवताओं, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सबका हित करने वाले हैं। तुम लोग भी उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान हो, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, माया को जानने वाले, शूर वीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान और विष्णु के तुल्य पराक्रमी हो, दिव्य शरीरधारी और अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के गुणों से संपन्न हों। और क्या आदेश दिया? प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधारियों, किन्नरियों और वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही समान तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। और ब्रह्मा जी ने क्या बतलाया कि मैंने पहले से ही वृक्षराज जामवान की सृष्टि कर दी है, यानी जामवान का पहले से ही जन्म हो चुका था। एक बार मैं जब जवाई ले रहा था, वो सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गया। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर के रूप में अनेकानेक पुत्रों को उत्पन्न किया। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरण करने वाले वानर और भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। तो अब देखिए, बता रहे हैं कि किस किस वानर का जन्म किस किस देवताओं के अंश से हुआ। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव के ही पुत्र थे। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर से संपन्न होकर बहुत श्रेष्ठ हो गया था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने मेंद और दिविंद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नामक महाऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज और चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आदेश से यत्र तत्र वनों में हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली थे। रीछ, वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही वहां सर्वत्र उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा वेश था और जैसा पराक्रम था, वैसा ही गुण सभी में आया और सबने वैसे वैसे गुण के अनुरूप पृथक पृथक पुत्रों को जन्म दिया। वो सभी अपने पिताओं से भी अधिक पराक्रमी थे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से विभिन्न प्रकार के वानरों की उत्पत्ति हुई। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधारियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्वों की पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने वाले वानर पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वे दर्प में और बल में सिंह और व्याघ्र के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वतों को उठाकर ले जाते। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे।
इन सबको सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्ष को भी तोड़ डालने का साहस रखते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें, वन में वेग की चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना लें, घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वह अपने सिंहनाद से गिरा देने वाले बल से युक्त थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाया वाले वानर यूथियों ने करोड़ों की संख्या में जन्म लिए और वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति रहे, यानी गणों के प्रमुख रहे। दूसरे नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया उन्होंने। इंद्र कुमार बाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई बने और समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में सदैव उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार नल, नील, हनुमान व अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण थे। महाबलो महाबाहु बालो विपुल विक्रमे जुगोप भुजवीर्येणे ऋक्ष गोप पुच्छ वानरम। वानरान महाबाहु बाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों और अन्य वानरों की भी रक्षा की। वे वानर युद्धपति मेघ समूह और पर्वत के शिखरों के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों का इस समय समस्त पृथ्वी में भर जाना एक आश्चर्यजनक तथ्य था। तो इस प्रकार मित्रों, सभी देवताओं ने अपने अपने गुण तेज के अनुरूप समस्त पृथ्वी भर में वानर यूथों को जन्म दिया। तो ये था हमारा 17वां सर्ग। अब हम अगले सर्ग में 18वें सर्ग में हम देखेंगे कि राजा दशरथ ने सिंह ऋषि को विदा किया और रानियों सहित जब वो अपनी नगरी में आए, वहाँ पर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, उनके संस्कार हुए, उनके शील और स्वभाव के अनुसार उनका नामकरण हुआ और उसी समय उनके दरबार में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। ये सब हम सुनेंगे 18वें सर्ग में। तो मित्रों, बने रहिए मेरे साथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस गंगा में। भक्तों, आनंद लीजिए भगवान श्री राम की इस वाल्मीकि रामायण की कथा में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय श्री राम।